हिंदी वर्णमाला की थ्योरी तो हमने पढ़ ली और अब पढ़ते हैं हम उसका अभ्यास करते हैं एमसीक्यूज़ का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हमने देखा था ना, ये क्वेश्चन था, टोटल वर्णमाला में कुल संख्या है 52, जिसमें स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन हमारे 33 हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और धीर स्वर 7 होते हैं, तो टोटल मिला के 11 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संधि अंत स्वतः नहीं है। अंत स्वतः पूछ रहा है, व्यंजन ही होते हैं, क्योंकि इस व्यंजन को ही व्यंजन में अंत स्वतः आता है ना। अंत स्वतः अर्ध स्वर भी बोलते हैं, तो वो कौन कौन से थे, य, र, ल और व। तो इसमें देखो, व है, र होता है, ल भी होता है, पर ब नहीं होता। अंत स्वतः मतलब जो किसी भी य, र, ल, व किसी भी पार्ट से टच नहीं होता माउथ में, इसलिए आधा स्वर के रूप में से देखा जाता है। ब तो होता है टच, तो ये नहीं होता, तो इसका राइट आंसर नहीं है पूछा तो ब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ऊष्म वही जिससे गर्म हवा निकलती है, तो तय तो नहीं है, न फ है, न र है, श है, इससे हवा निकले श। इसके और ऑप्शन 4 थे ना ये, तो ये कौन कौन से थे, श हो गया, और ये वाला श हो गया, और स हो गया, और है हो गया। स से शलजम और षटकोण, स से सहारा, है से हाथी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है। तो कौन सा स्थान दिया गया है, वो स्वर में ही आते हैं, वो भी ह्रस्व स्वर में, आ, ई, उ और री, है ना। अच्छा, और एक बार देख लेते हैं, ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और री 4 हो गए। धीर स्वर में बड़ा आ, ई, छोटा वो, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, फिर ए की मात्रा ओ, फिर ओ। ठीक है, और बाकी ए ओ ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है। अंशतः भी पढ़ा था, अंशतः यह, र, ल, व हो गए। उष पढ़ा था, श, स और है हो गए। ठीक है। स्पर्श कैसे पै वर्ग तक हो गए। ठीक है, याद हो जानी चाहिए अब तक ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि तो पता ही है हमें, अभी हमने करा था मूर्धन्य। जो मूर्धन्य ट वर्ग के होते हैं ना, ये ट वर्ग के नहीं है पूछा है, तो ट तो होता है, ठ भी होता है और ड भी होता है, पर ये ड और उसके बिंदु नीचे ये नहीं होता है। ऑप्शन जरा सही से देखो, ये हो गया। तो 5 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि, द बोल के ही देखोगे तो कहाँ टच हो रहा है, दंत पे, दांतों पे, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा दंतव्य, छठे का बी। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सही नहीं है। त और थ भी दंतव्य व्यंजन है, ये भी सही है। और यह वह अर्धस्वर है, ये भी सही है, अर्धस्वर मतलब अंशतः। ठीक है। और श और स ऊष्म व्यंजन है, ये भी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। तो बी क्या है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन प्रम्पित व्यंजन है? प्रम्पित व्यंजन। 8वें का जो र है वो प्रम्पित व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 9, दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दांत से फ ब, फ और व, फ मतलब दांत से टकरा कर जो बनता है उसकी पूछ रहा है। क और च, क तो खुद ओष्ठ उसका है कंठ का, च मूर्धन्य हो गया, नीचे तालु हो गया, यह रह तो वही हो गया फिर से अंततः, और ठ मूर्धन्य हो गया। तो फ और व आगे वाले दांत से टकराकर जो ये ध्वनि बनती है दंतोष्ठ उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है नहीं है? कंठ नहीं है तो कै का तो है, ख का है, ग का भी है, ढ का नहीं है, ढ ये तालु हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ढ ना, ढ ढोलक मूर्धन्य। तालु थोड़ा आगे होता है, ताल च छ छ ण्य ठ ढ ढ ड अण्य ये होते हैं मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण तो हमारा यही है, नहीं पूछा है तो ऋषि वाला नहीं है। हाँ, अक्षय वाला क्या और श से बनता है, त्र है ना, तय और रै से बनता है। और ज्ञान वाला ज्ञान गया और अंग्य से बनता, ठीक है। और श्रम वाला श और रै से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सही नहीं कौन सा सही है? कौन सा सही है? च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा का सही से कैसे लिखते हैं परीक्षा को? बड़ी ई की मात्रा लगाकर परीक्षा, ठीक है। पुरुष कैसे लिखा जाता है? छोटे ऊ की मात्रा, रू और श, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। कै ए से निर्मित रूप है के, ग ऊ से गु, ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से ऊष्म ध्वनि तो वही है हमारी ऊष्म ध्वनि, श से और झ नहीं है, नहीं पूछा है। अनुतान का संबंध है, ये कैसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। 19 का बी है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से कौन सा सही है? अल्प प्राण के मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, अल्प प्राण में, सही बात है। महाप्राण में ज़्यादा निकलती है। 21वां, कौन सा महाप्राण है? नहीं है, तो बाकी सारे महाप्राण हैं, श सैस और ख, ठीक है। महाप्राण ये याद रखने हैं। पै जो है अल्पप्राण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण कौन से होते हैं? अल्प मतलब आधे प्राण। इसमें हमें पता है ना, यह र ल और वह आता है। पहली बात तो कै ख घ और घ, कै तो आता ही आता है अल्पप्राण में, सबसे शांत है।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आगामी, आ का डंडा आ भी, फिर गया के आगे भी। 24वां, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? आक्रामक, इसमें भी आका डंडा आगे और पीछे दोनों में आएगा, आगामी और आक्रामक। 25वां क्वेश्चन, अर्ध स्वर पूछा है, अंश होता है जिसे बोलते हैं यह रह लह वह होता है, तो इसमें ए और बी दोनों ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ओष्ठ पूछ नहीं है, फै मैं बै दोनों ही तीनों ही ओष्ठ है, न नहीं है, न तो लग रहा है ना तालु, न जो होता है वैसे दंतव्य है, न, पर ये होस्ट पूछ रहा है, पै मैं बै, न तो दांतों का है। असत्य है, तय ओष्ठ व्यंजन है, तय वाकई में गलत है। फै तो है, श ऊस में, ये भी सही है, और अक्षय वाला संयुक्त है, ये भी ठीक है। च वर्ग है तालव्य, सही बात। निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है? ल है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? डै और ढै, ये बहुत सही क्वेश्चन है। ज्ञान को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, ये दंतव्य, मूर्धना, तालु और कंठ। मूर्धना में जीभ ज़्यादा मुड़ जाती है ना। कै तो हमेशा याद रखना कंठ होगा, तो घै का पहला, घै के पहले से बी और सी हो जाएगा, ठीक है। और च हमने अभी पढ़ा था, च जो होता है हमारा तालु होता है, च तालु, तो गै का दूसरा, गै का दूसरा से हो गया बी, कंफर्म, ठीक है। फिर भी मूर्धन्य, च और क्या हो गया, ट और तय, तय तय पहला आ रहा है, तो तालु पहला आता है, मूर्धन्य बाद में आता है। तो गै का तालु, गै का क्या हो जाएगा? गै का हो जाएगा पहला आने वाला तय, तो गै का चौथा, गै का गै का दूसरा च, नहीं यार, एक गै का तालु का हो जाएगा, तालु का, गै का दूसरा च, सही है। तो मूर्धन्य का ख का, हाँ ख का होगा, ख का होगा हमारा, ज़्यादा मुड़ती है, ट में मुड़ रही है ना, तो ख का दूसरा होगा, क का तीसरा, और तालु हो जाएगा गै का वही दूसरा। 32वां ये कै और श हो जाएगा, सही। थैंक यू। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।